ओके। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर पॉइंट का स्टार्टअप मैं बता दूं, पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट होगा और किस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए, मैं स्टार्ट पे जाता हूँ तो मुझे यहीं पे नजर आता है मेरा पावर पॉइंट, ठीक है। ये मेरा पावर पॉइंट मुझे यहीं पे शो हो रहा है। अदरवाइज अगर आप लोगों को यहाँ नहीं मिलता तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वो होता है मेरे पास क्या चीज, वो होता है सीधा सा सर्च, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सर्च होता है। या तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करके मैं लिख लूंगा पावर पॉइंट। यहाँ मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ आ गया पावर पॉइंट। यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी स्लाइड्स बनी हुई है तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने पावर पॉइंट को स्टार्ट किया, ठीक है। ये मेरा पावर पॉइंट का स्टार्टअप था। मैं दोबारा से बताया था पावर पॉइंट को किस तरह से ऑन किया मैंने। यहाँ से भी आप जा सकते हैं स्टार्ट से, और सर्च पे भी जा सकते हैं। आप लिखेंगे POWER, पावर लिखेंगे तब भी सामने आ जाएगा, पावर पॉइंट लिखेंगे तब भी सामने आ जाएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये मेरा पावर पॉइंट ओपन हो गया। अब आप देखें कि इसमें भी वही सेम चीजें हैं जो हमने वर्ड पे देखी थी, लाइक के यहाँ पे हमारे पास एक की हुई है ब्लैंक प्रेजेंटेशंस, इसी तरह होम, न्यू, ओपन एंड ये रिसेंट। ये सारे ऑप्शन वही वाले हैं जो हमारे पास वर्ड के अंदर मौजूद थे, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नई प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं लूंगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल ली है। अच्छा देखिए, वर्ड में ऐसा होता था, हम पेज के ऊपर लिखते थे तो लाइन वाइज काम होता था। यहाँ पे लाइन वाइज काम नहीं होता। यहाँ पे लाइन वाइज काम यूं नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह के बॉक्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, इसके अंदर आपको लिखना होगा, ठीक है। इनके अंदर आपने लिखना होता है। लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया, ये था मेरा क्लिक ऐड टू सब टाइटल। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, या मैंने आईफोन लिख लिया। यहाँ होता है सब टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो होती है वो मैंने डिस्क्रिप्शंस दे दी। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं हमारे इस पावर पॉइंट के अंदर। उसके अलावा अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस तरफ मेरी ये होती है मेरी स्लाइड्स, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्ड के अंदर पेजेस होते थे, इसी तरह पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती हैं इस तरह की, ठीक है। यानी कि ये मेरी स्लाइड है और स्लाइड नंबर 1 है, ठीक है। अब इस स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक करके एंटर प्रेस करूंगा। इस स्लाइड पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो होगा क्या, मेरी एक और स्लाइड खुल जाएगी। फिर से एंटर प्रेस करूंगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो एंटर प्रेस करते रहूंगा, ऑटोमेटिक मेरी स्लाइड्स खुलती रहेंगी। और अगर इन स्लाइड्स को डिलीट करना है तो इस किसी भी स्लाइड पे आप क्लिक करके आप बैक स्पेस करेंगे तो स्लाइड्स हमारी डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। मुकम्मल डिलीट हो जाए तो आपने एंटर ही प्रेस करना है तो आपकी स्लाइड्स खुल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला मेथड, जो कि हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस का स्टेप नंबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं, और वो काफी सारी चीजों से मुराद ये है, मेरे पास होम, मेरे पास इंसर्ट, मेरे पास ड्रॉ, डिजाइन, इसी तरह ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, ये सारे ऑप्शन मिलने होते हैं। दैट्स इसी तरह हमारे पास रिकॉर्ड। अच्छा वही बात, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे टैब हैं जो पुराने वर्जन में नहीं होते। जिसके पास न्यू वर्जन पावर पॉइंट है उसके पास होंगे, जिसके पास पुराना वर्जन है उसके पास नहीं होंगे। लाइक रिकॉर्ड हो गया, लाइक ड्रॉ हो गया, फिर और कुछ ऐसी चीजें जो आगे चल के डिस्कस कर लूंगा, तो वो चीजें आप लोगों के पास नहीं होंगी। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो ये मेरी वो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप बाय स्टेप पहले स्लाइड पे काम करना सिखा दूं कि स्लाइड्स पे काम हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक टू ऐड टाइटल, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके मैं लिखता हूँ आईफोन। ये मैंने आईफोन लिखा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें ये जो मेरा बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इस बॉक्स के अंदर मेरा काम चल रहा है। किसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। ये आप देख रहे हैं बॉक्स का मेरे पास बॉर्डर चल रहा है, ये पूरा मेरा बॉक्स चल रहा है, और इस बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ। और इससे एक फायदा और है कि आप इस बॉक्स को उठा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे लाइन वाइज काम नहीं हो रहा, इस पे बॉक्स के अंदर काम हो रहा है। इस आईफोन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं होम से ही साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। कम करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लेके जाके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर कर बैक स्पेस करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। किस पे क्लिक करके, गौर से देख लीजिए, ये जो मेरे पास एक ये पूरा प्रॉपर एक बॉर्डर की लाइन चल रही है ना, ये बॉर्डर लाइन चल रही है, इस पे क्लिक करूंगा
और बैक स्पेस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मैं जाता हूँ गूगल पे जाके सर्च करता हूँ मैं iPhone 16, ठीक है। एंटर कर देता हूँ और मैं चले जाता हूँ इमेज के अंदर। इमेज में चला के मुझे काफी सारी इमेजेस मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस मेरे पास शो हो रही हैं, iPhone 16 की भी हैं और भी हैं, उसके इंटरफेस भी हैं, बहुत सारी चीजें मेरे पास शो हो रही हैं। अब मैं उठाता हूँ ये वाली पिक्चर। मैंने ये पिक्चर ली, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, ठीक है। आप सेव भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, सेव भी कर सकते हैं इसको यहाँ से, और कॉपी भी कर सकते हैं। सेव भी कर सकते हैं, कॉपी भी, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। पावर पॉइंट पे जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V से पेस्ट किया, दूसरा ऑप्शन है मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये दोनों ही मेरे पास ऑप्शन है। अब देखिए मैंने पेस्ट तो कर दिया है, लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड शो हो रहा है पिक्चर का, आपको दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड ना आए। अब इसका क्या तरीकेकार है ये भी देखते हैं। मैं इसको वापस से हटा देता हूँ पिक्चर को, क्योंकि इसके साथ बैकग्राउंड आ रहा है और मुझे बैकग्राउंड को हटाना है। मैं वापस इधर जाऊंगा गूगल पे जाके मैं एक नया टैब खोलूंगा। नए टैब पे जाने के बाद मैं लिखूंगा remove.bg। इसको गौर से देख लीजिएगा, मैंने लिखा है remove.bg, ये बात ध्यान में रखिएगा। remove.bg, अच्छा बीजी का शॉर्ट फॉर्म होता है बैकग्राउंड। remove.bg लिख के मैं कर दूंगा एंटर। ये एक AI की वेबसाइट है, और भी वेबसाइट है जो आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास एक इमेज को मैं अगर इस पे डालता हूँ तो क्या होगा, मेरे इमेज के अंदर से मेरा जो बैकग्राउंड है ये उसको रिमूव कर देगा। अब मैंने यहाँ से इस इमेज को कॉपी लिया था, उसके बाद मैं इधर आऊंगा, कंट्रोल V के साथ में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दूसरी चीज है अपलोड इमेज, अपलोड करना चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कहाँ से होगी, अपलोड होगी आपके ड्राइव से होगी, ठीक है। लेट्स सो मैं डाउनलोड पे जाऊंगा, यहाँ से मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई, तो मैं यहाँ से डाउनलोड ओपन कर लूंगा तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया कि मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इस पे आगे कंट्रोल V के साथ पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मेरी इमेज आ गई है। अब ये क्या करेगा, मेरी इमेज में से मेरे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, जो कि आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो अब मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। आप यहाँ पे किसी भी, चाहे वो आपकी अपनी पिक्चर्स क्यों ना हो, आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पे उठा के डाल दें, आपकी हर पिक्चर का बैकग्राउंड ये इजीली रिमूव कर देगा, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया है प्रीव्यू पे, और प्रीव्यू पे क्लिक करते ही देखें इमेज को ये डाउनलोड कर देगा, और इस इमेज को मैं उठाऊंगा ड्रैग करके पावर पॉइंट पे लाके छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा। देखें बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पे हट गया है। मैं इसको इतना बढ़ा लूंगा और इसको मैं इजीली एडजस्ट कर लूंगा कहीं पे भी। ये मैंने एडजस्ट कर लिया। इसको और बढ़ाना है तो आप आईफोन के टेक्स्ट को और इजीली बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जैसा आपको बढ़ाना है, ठीक है। इजी हो जाएगा। सो अब इसी तरह मैं इधर आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। गौर से देखिएगा, स्लाइड पे आके मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड। मैं इस डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक और स्लाइड बन जाएगी, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इधर आके लिखता हूँ इसी के ऊपर कलर, ठीक है, कलर्स लिखता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कलर्स ऐड करने हैं, तो मैं अब इस इमेज को हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, बैक स्पेस, ठीक है। एक स्लाइड बन गई, दूसरी स्लाइड पे मैं आ जाता हूँ। फिर से मैं गूगल पे जा रहा हूँ, यहाँ मैंने सर्च किया था iPhone 16, इसी के आगे लिख दूंगा कलर्स, ठीक है। तो मेरे पास कलर की इमेजेस भी काफी सारी आने लगी, ठीक है। तो इसको भी मैं राइट क्लिक करूंगा और कॉपी करूंगा, इसी तरह remove.bg पे जाऊंगा दोबारा, कंट्रोल V प्रेस करूंगा, और देखें क्या होगा, ये मेरे इस इमेज के अंदर से भी बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, ठीक है। रिमूव कर दिया, प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, ये भी डाउनलोड, इसको भी ड्रैग करूंगा, पावर पॉइंट पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा। सेकंड ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। एक तो मैंने तरीका बताया, मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा, पावर पॉइंट पे लाके यहाँ छोड़ दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा या मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इंसर्ट के ऊपर, गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं जाऊंगा कहाँ पे, मैं जाऊंगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा पिक्चर वाला, ये वाला, ठीक है। गौर कीजिएगा, ये पिक्चर का मेरे पास ऑप्शन आएगा। मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा, मैंने इस पिक्चर पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद दिस डिवाइस लिखा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। पिक्चर पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा दिस डिवाइस, इसमें जाऊंगा और जाऊंगा डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड में जाऊंगा तो देखें ये दोनों पिक्चर यहाँ आ गई हैं, जो मैंने बैकग्राउंड को रिमूव करके डाउनलोड किया था। इस पिक्चर को लूंगा, इंसर्ट करूंगा तो ये आ गई। दोनों मेथड आपको पता चल गया, ड्रैग करके भी ला सकते हैं आप लोग, और इस तरह भी इस पिक्चर को लेके आ सकते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया।
इसको मैं बढ़ा देता हूँ साइज को, और इसको भी सेंटर कर देता हूँ प्रॉपर करके। तो भाई मेरे कलर्स भी आ गए हैं और मेरा आईफोन भी आ गया। तो ये दोनों ही काम मेरे हो गए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डन। सो इसी तरह इसको एडजस्ट कर दूं, थोड़ा आउट हो गया प्रॉपर। ओके, उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है। सो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, डेट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कलर्स भी आ गए होंगे। तो ये दो स्लाइड्स मैंने बनाई है। अब इन दो स्लाइड्स के अंदर हम अप्लाई करेंगे अपने एनिमेशंस को। किसको? एनिमेशंस को। ये मेरे पास एनिमेशंस है। ठीक है, इस एनिमेशंस को हम अप्लाई करेंगे, और कैसे अप्लाई होगा उसको देखते हैं। एक मेरे पास एनिमेशन है और एक मेरे पास है ट्रांजिशन। ये दोनों अलग चीज है। ट्रांजिशन मेरा अप्लाई होगा, गौर से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये जो ट्रांजिशन है ना मेरा, ये अप्लाई होगा मेरे इस पूरे स्लाइड के ऊपर। ये बात ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिशन मेरा अप्लाई होगा पूरी स्लाइड्स के ऊपर। और मेरा जो एनिमेशन है ना, वो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या? ये आईफोन लिखा हुआ है, ये आईफोन बना हुआ है, ये कलर्स लिखा हुआ है, और ये आईफोन के कलर्स की पिक्चर्स है। इसके ऊपर मेरा अप्लाई होगा एनिमेशन। और ट्रांजिशन अप्लाई होगा मेरी पूरी की पूरी स्लाइड्स पे। गौर से एक बार फिर रिपीट करो, सुन लीजिएगा। जो मेरा ट्रांजिशन है वो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ पूरी स्लाइड के ऊपर। और जो एनिमेशन है वो अप्लाई होगा पूरे के पूरे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या क्या है हमारे पास? ये आईफोन लिखा हुआ है, ये आईफोन की पिक्चर है, ये कलर्स लिखा हुआ है, ये कलर्स की पिक्चर है। इनके ऊपर एनिमेशन अप्लाई होगा, जो कि मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एनिमेशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एनिमेशन पे क्लिक किया। इस वक्त एनिमेशन मेरी डिसेबल्ड है, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी एनिमेशन मेरी काम नहीं कर रही, सारी एनिमेशन मेरी डिसेबल्ड है। अब ये डिसेबल्ड क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्ट नहीं किया। ना आईफोन पे क्लिक किया है मैंने, और ना ही मैंने आईफोन की पिक्चर पे। अब देखते हैं कैसे काम करेगा। अब मैं इस आईफोन पे क्लिक करता हूँ, जो मैं लिखा है। देखिए, लिखते ही हुआ क्या, मेरे सारे के सारे एनिमेशन इनेबल्ड हो गए, एक्टिवेट हो गए। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये एक्टिव हो जाएगा एनिमेशन। अब मैं लेट्स सपोज इस फ्लोटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरा आईफोन प्रॉपर तौर पे चलता हुआ आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा, एक एनिमेशन के साथ आ रहा है। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ अपने आईफोन की पिक्चर पे, इस पे मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये भी एक प्रॉपर मेरा चलता हुआ आ रहा है। फिर आ जाता हूँ मैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर। स्लाइड 2 पे आता हूँ, तो यहाँ पे भी देखें डिसेबल्ड है। अब मैं कलर्स पे क्लिक करता हूँ, तो देखें वापस से इनेबल्ड हो गया एनिमेशन। फ्लोट इन पे क्लिक करूंगा तो तब भी ये चलेगा। फिर इमेज पे आके क्लिक करता हूँ, फ्लोट इन करता हूँ, इस पे भी चल रहा है। तो बात समझ आई? तो अब आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे एक स्टार का साइन शो हो रहा है, इधर भी आपको एक स्टार का साइन हो रहा है। इसका मतलब ये कि इन दोनों में एनिमेशन अप्लाई हुआ हुआ है, या तो ट्रांजिशन अप्लाई है या फिर एनिमेशन अप्लाई है। ये साइन हमें ये बताता है। ठीक है। अब मैं वापस से स्लाइड नंबर 1 पे क्लिक कर रहा हूं। अब आप देखिएगा, आपको एक चीज दिखाई देगी। नीचे आता हूँ, ये रहा। ये ऑप्शन होता है हमारे पास स्लाइड शो प्ले करने का। जो हमने स्लाइड बनाई है उसको अगर हमने प्रेजेंट करना है, दिखाना है, प्ले करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो होगा क्या, मेरी जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही मेरे पास मेरी स्क्रीन वाइट हो गई। अब मैं माउस का बटन कोई भी प्रेस करूं या कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करूं, और देखें आप, मेरी जो आईफोन की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो चलना शुरू हो गई। दोबारा क्लिक करूंगा तो आईफोन भी इसी तरह चल के आया। फिर से क्लिक करूंगा, फिर से कलर्स आ गए। दोबारा क्लिक करूंगा तो उसकी इमेज भी आ गई। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आएगी। मुझे ये आंसर करें, सबके पास ये प्रेजेंटेशन मेरी शो हुई है जो मैंने प्ले करी है? परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। इस तरह मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, वो होती है ट्रांजिशन। अब दो चीज को मेरी समझिएगा बहुत ही गौर से। देखें बेटा,
आप दोनों चीजों में से कोई एक चीज अप्लाई कर सकते हैं, या तो एनिमेशन करें या फिर ट्रांजिशन करें। आप गोला गंडा या मिक्सअप मत कर दिएगा, एक मिल्क शेक नहीं बना दिएगा उसमें सब कुछ डाल के आपने ब्लेंड कर दिया, ब्लेंडर चला दिया, वो वाला सीन नहीं करिएगा। आप लोगों ने या तो ट्रांजिशन प्रॉपर अप्लाई कर लें या फिर एनिमेशन प्रॉपर अप्लाई कर लें, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताऊं, अब मैंने एनिमेशन तो अप्लाई कर दी, ये हटेगी कैसे एनिमेशन ये भी मैं बता देता हूँ। मैं वापस इसी पे जाऊंगा, और अब आप देखिएगा आपको एक चीज नजर आ रही होगी जो कि हमारे पास लिखा हुआ है नन, इसको कहते हैं नन। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी ट्रांजिशन, सॉरी, जो एनिमेशन मैंने अप्लाई की वो हट जाएगी। क्लिक किया हट गई, इस पे आया नन किया हट गई। फिर कलर्स पे आया, इस पे क्लिक किया नन किया, मेरी एनिमेशन हट गई। इस पर क्लिक किया नन किया, एनिमेशन हट गई। अब दोनों स्लाइड में से मुकम्मल तौर पे एनिमेशन मेरी हट चुकी है। अब मैं जाता हूँ किस पे, आप गौर से देखिएगा, अब मैं जा रहा हूँ ट्रांजिशंस पे। ट्रांजिशंस क्या होते हैं इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं जाऊंगा ट्रांजिशन पे, मैंने ट्रांजिशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ट्रांजिशन आ रही हैं। अच्छा भाई, इसमें एक ऐसी ट्रांजिशन है जो अपडेटेड है, जो लेटेस्ट है, वो है मॉर्फ। मॉर्फ ऐसी ट्रांजिशन है जो लेटेस्ट वर्जन्स में मिलेगी, लेकिन पुराने वर्जन में आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगी। जो मॉर्फ है वो नए वाले वर्जन्स में काम करती है, पुराने वर्जन में नहीं है, ठीक है। इस बात को देख लीजिएगा। तो अब मैं ट्रांजिशन आपको समझाऊं क्या है। लेट्स सपोज ये रैंडम बार्स हैं, कट है, रिवील है, स्प्लिट है, शेप एंड कवर, ये सारे ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। लेट्स सपोज क्रश है, फ्रैक्चर है, जो भी है। मैंने इस क्रश पे क्लिक किया तो क्या होगा, प्रॉपर क्रश जाएगा, ठीक है। फ्रैक्चर पे क्लिक किया तो फ्रैक्चर जाएगा, ठीक है। विंड पे क्लिक किया तो ये मेरी चलेगी। तो ये सारी चीजें पेज करके, तो ये मेरा जो भी चीज है, अब देखें ये सारा कुछ मेरे स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो रहा है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो स्लाइड काम कर रही है इस चीज पे। अब लेट सपोज मेरे पास एक ऑप्शन है डिजाइन का, ठीक है। मैं डिजाइन पे जाता हूँ, डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ कलर आ रहे हैं डिजाइन के। लेट सपोज मैं ये कलर ले लेता हूँ या फिर ये कलर ले लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास और भी कलर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, फॉर्म, बहुत सारी चीजें होती है। मैं कोई भी कलर यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है। किसी भी टाइप का कलर मैं यहाँ से ले सकता हूँ जो मुझे लेना है, ठीक है। फिलहाल मैं यही कलर या फिर ये कलर रखता हूँ, व्हाइट करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये कलर मैं रख रहा हूँ, ट्रांजिशन में जा रहा हूँ, विंड्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, क्रश अप्लाई कर रहा हूँ तो देखें, ये सारी चीजें कलर पे भी काम करी, चाहे मैं कलर रखूं या ना रखूं, ये सब चीजें मेरी प्रॉपर तौर पे काम कर रही है। ये होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। कोई ग्रेडियंट डालना है मुझे तो ग्रेडियंट में डाल दूंगा, ठीक है। पिक्चर डालनी है कोई पिक्चर डाल दूंगा, कोई टेक्सचर डालना है टेक्सचर डाल दूंगा, कुछ भी डालना होगा ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा तो मेरा ये चीज अप्लाई होगी जो आपके आपको दिखाई दे रही है। आई होप क्या समझ में आ रहा होगा। सॉलिड कलर लूंगा तो सॉलिड कलर भी मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ग्रीन रख दिया तो ग्रीन आ गया। अब मैं विंड ले रहा हूँ तो मेरा विंड काम कर रहा है। तो कलर, डिजाइन कुछ भी रखें, ट्रांजिशन आपकी स्लाइड के ऊपर काम करेगा। इस बात को आप जहन में रखिएगा, ठीक है भाई। कि आपका जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन आपका हर चीज पे काम करेगा, यानी कि आपकी जो पूरी स्लाइड्स है, कुछ भी आप अप्लाई कर लें, कोई डिजाइन लगा लें, कोई कलर अप्लाई कर लें, कुछ भी कर लें, वो सब आपका इसके ऊपर काम करेगा। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। ट्रांजिशन जो है वो आपकी स्लाइड पे काम करनी ही करनी है, कुछ भी आप कर लें, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं ऑटोमेटिक वापस कर देता हूँ, ठीक है। सो इसी तरह मैं अगेन ट्रांजिशन में जाता हूँ, मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह कलर्स में जाता हूँ, यहाँ से मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। लेट सपोज के वर्टेक्स है, ठीक है, ये अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे, ये होते हैं मेरे पास ट्रांजिशंस। अब मैं इसको भी प्ले करके दिखाता हूँ। प्ले में कहाँ से कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। ये होता है मेरे पास हमारे स्लाइड शो को प्ले करने का ऑप्शन, ठीक है, बटन होता है ये। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं इस पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करके मैं इसको भी प्ले करके देखूंगा। तो देखें, पहला ट्रांजिशन ये आई, एंड दूसरी ट्रांजिशन मेरे पास ये आई, ठीक है। अच्छा, आपके पास थोड़ा लेग हो के आ रहा होगा क्योंकि आप लाइव क्लास ले रहे हैं। जब जब इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे होंगे तो ये बहुत स्मूथली चल रहा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो रिकॉर्डेड क्लास लास्ट में देख के इस चीज को आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके सामने वहां पे स्मूथली ये चल रहा हो। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो देखिए स्लाइड यहाँ पे आप और बनाना चाहें तो आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लें, अदरवाइज डुप्लीकेट नहीं कर सकते तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास
प्रॉपर तौर पे एक और स्लाइड खुल जाएगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रही होगी। स्लाइड को हटाना है, डिलीट करना है, तो बैक स्पेस कर दे, स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। लेट सपोज स्लाइड क्लिक करता हूँ, फिर से मैं आता हूँ न्यू डुप्लीकेट स्लाइड पे, तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। अब इस दफा मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ लेट सपोज में लिखता हूँ कैमरा फीचर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। सबको सिलेक्ट करके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरा फीचर्स के बारे में। तो कैमरा फीचर्स अगर मुझे दिखाने हैं तो मैं वो भी दिखा दूंगा। अब इसी तरह मैं वापस से गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैंने iPhone 16 कलर लिखे, यहाँ लिखता हूँ मैं कैमरा फीचर्स। ठीक है, ये कैमरा फीचर्स आ गए मेरे पास। तो भाई ये कैमरा फीचर्स का मेरे पास यहाँ पे ये एक पिक्चर जबरदस्त आ रही है, ये आ रही है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप किसी भी टाइप की पिक्चर देखें बेटा, क्रिएटिविटी आपको करनी है। आप जैसी पिक्चर लगाएंगे वैसी जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन अच्छी उठेगी आपकी। ये मेरे पास है, ठीक है। और भी ऑप्शन आएंगे, ये दिखा रहा है या फिर ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस तरह से दिखा रहा है, नीचे आते हैं, ये दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो ये सारे कैमरा फीचर्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट पूरा अप्लाई कर सकता हूँ। कंट्रोल V किया, ठीक है, इसको मैं रखूंगा इस कॉर्नर से, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं प्रॉपर अपनी स्लाइड के ऊपर फिक्स कर लूंगा। देखें बेहतरीन फिक्स हुआ है। अब मेरा जो टेक्स्ट था वो तो छुप गया, अब मैं क्या करूं? अब गौर से देखिएगा मुझे क्या करना है, ठीक है। मैं इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है सेंड टू बैक। गौर से देखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, इस पिक्चर पे आके राइट क्लिक करूंगा, एक ऑप्शन आएगा सेंड टू बैक। इस पर क्लिक करूंगा तो देखें ये पिक्चर बैक साइड पे चली गई, और जो कैमरा फीचर्स था ना वो मेरा उठ के बाहर आ गया, ठीक है। और अगर इसको मूव करना है तो आप इसके बॉर्डर लाइन को पकड़ेंगे, ठीक है, उसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब हो ये रहा है कि कैमरा फीचर प्रॉपर लिखा हुआ वाजे तौर पे नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कुछ इस तरह का कोई भी हम चीज को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल करके कोई भी आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आउटलाइन ले सकते हैं और टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं। लेट सपोज के भाई यहाँ मैं फिल कर रहा हूँ व्हाइट, ये मैंने व्हाइट फिल कर दिया। इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कहीं भी उठा के, ओहो, इसको मैं कहीं भी उठा के पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ कर सकता हूँ, सेंटर में कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, बिल्कुल सेंटर कर सकता हूँ, कहीं भी उठा के मैं इसको रख सकता हूँ। और थोड़ा सा छोटा करना है तो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, साइज को और कम कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें कैमरा को ओवरव्यू प्रॉपर दिखाना है। अदरवाइज मैं शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके कलर को और चेंज कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया वो कैमरा फीचर्स। अब यहाँ पे तीसरी चीज मेरे पास आ गई। अब इसके ऊपर ट्रांजिशन क्या अप्लाई हुई है? यही वाली अप्लाई हुई है, ठीक है। ये आ गई मेरे पास, चेंज हो गए, समझ आ गया। यहाँ मैं कुछ ये दे सकता हूँ, ये स्लाइड में चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंड्स दे सकता हूँ, ब्लेंड्स। तो ये सारी चीज देखिए आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही है। मैं इसमें बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो तीसरी स्लाइड भी मैंने बना ली, यानी कि स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 एंड स्लाइड नंबर 3। आई होप के ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो रही होगी। तो हमारे पास ये वो चीजें होती हैं जो मुझे आपको समझानी है, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड करता हूँ, एक और स्लाइड डुप्लीकेट कर दी, इस इमेज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ क्या बात करें, यहाँ पे लेट्स सपोज हम बात करते हैं कैमरा फीचर्स के बारे में बात कर ली। और हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं और क्या चीज़ है। और हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा कंट्रोल, ये आ गया, ठीक है। कैमरा कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैं आया, फीचर हटा के मैं लिख दिया कैमरा कंट्रोल। तो भाई कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन भी दिखाने लगा ये तो हमें, ये आ गया, ये कंट्रोल दिखा रहा है हमें। ये कंट्रोल ये नहीं है तो उसी तरह का दिखा रहा है, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ी सी पिक्चर शायद गलत यूज कर ली है, कोई बात नहीं है, आप सही से देखिएगा। कैमरा, ये कैमरा कंट्रोल का बटन है iPhone 16 का बेटा, ठीक है। ये सारा कैमरा कंट्रोल, ये कैमरा कंट्रोल दिखा रहा है, ये कैमरा कंट्रोल, ये कैमरा कंट्रोल दिखा रहा है, ठीक है। ये कैमरा कंट्रोल दिखा रहा है, ये भी। तो ये सारे कैमरा कंट्रोल दिखा रहे हैं कि कैमरा कंट्रोल क्या है, ये भी कंट्रोल ही दिखा रहा है। तो आपने कोई भी अच्छी सी पिक्चर उठा लेनी, लेट सपोज ये आ गई, ठीक है। ये भी कैमरा कंट्रोल यहाँ पे दिखा रहे हैं। कोई भी आप पिक्चर उठा के यहाँ पे इजीली कैमरा कंट्रोल की पिक्चर को आप यहाँ पे लगा के शो कर सकते हैं, ये भी है, ठीक है। लेट सपोज मैंने राइट क्लिक किया,
कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और अब देखें ऑटोमेटिक मेरी पिक्चर सेट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक दफा पिक्चर को सेट किया था। जब मैंने कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड पे आया ना, तो देखें एक प्रॉपर चीज मेरी ऑटोमेटिक पिक्चर सेट हो गई। ये नए वर्जन में ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर से इसको सेंड टू बैक करूंगा। ये मेरा कैमरा कंट्रोल आ गया। इस पे मैं कोई ट्रांजिशन अप्लाई कर दूंगा, लेट्स सपोज कुछ इस टाइप। ठीक है, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी। अब मैं जाता हूँ दोबारा से इधर। इधर जाने के बाद मैं इसी यानी कि इस पे दोबारा अपने इस प्ले वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यानी कि स्लाइड शो पे क्लिक करूंगा। तो भाई होगा क्या, स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद ये प्ले हो जाएगी। अब मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। क्लिक किया, ठीक है, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 एंड स्लाइड नंबर 4। ठीक हो गया, ये था मेरे पास ट्रांजिशन। अब एक चीज को और बात करते हैं। इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको भी देखिएगा। मैंने पहली स्लाइड को सिलेक्ट किया, लास्ट वाली स्लाइड नंबर 4 पे आता हूँ, शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ, ये चारों स्लाइड्स मेरी क्लिक हो गए, सिलेक्ट हो गई। दोबारा बता रहा हूँ, पहली स्लाइड पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ लास्ट वाली स्लाइड पे क्लिक किया, तो चारों स्लाइड सिलेक्ट हो गई। ट्रांजिशंस पे गया और सबसे टॉप पे जाने के बाद मैंने इसको नन कर दिया। तो देखें हुआ क्या, नन करने के बाद सब पे से ट्रांजिशन खत्म हो गई। अब स्लाइड 1 पे जा रहा हूँ, अब अप्लाई कर रहा हूँ एनिमेशन। ये एनिमेशन आ गया, प्लाई इन कर दिया, इस पे क्लिक करा, इस पे फ्लोट इन कर दिया। स्लाइड नंबर 2 पे आया, कलर पे क्लिक किया, यहाँ से ये लेट्स वाइप कर दिया, इस पे क्लिक किया, इस पे रैंडम बार्स लगा दिए। 3 पे आया, ठीक है, इस पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने कुछ जूम क्लिक कर दिया, इस इमेज पे क्लिक किया, ठीक है, इमेज पे क्लिक करने के बाद मैंने कुछ फेड कर दिया, ठीक है, या फिर अपेयर कर दिया, या फिर फ्लाई इन कर दिया, फ्लोट इन कर दिया, जो आपकी मर्जी बेटा। 4 पे आया, इस पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने कुछ व्हील कर दिया, ठीक है, इस इमेज पे क्लिक किया और इसको मैंने कुछ ये वाला कर दिया। अच्छा बेटा, अब इसको या तो जूम कर दिया। एक बात याद रखिएगा, ये अभी मैं सब बेसिक सी चीजें करा रहा हूँ, आगे जाके एडवांस करवाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ये तो अभी नॉर्मल सी चीज करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को। अब दोबारा मैं इसको प्ले करता हूँ, चेक करते हैं। ये आया, फिर ये आया, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, ठीक है, इसी तरह स्लाइड नंबर 3 आ गई मेरे पास, इसी तरह स्लाइड नंबर 4 आ गई मेरे पास। आई होप सो के ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ क्या है और किस तरह से है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये था हमारे पास आज की क्लास नंबर सॉरी, क्लास नंबर इसकी। आई होप सो कि मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ उसमें, लेकिन फिलहाल चले, मैं बाद में चेंजेस करूंगा, अभी खैर इसको समझे। तो हमारा ये जो था हमारी पावर पॉइंट की थी क्लास नंबर 1, ठीक है। तो अभी इसको हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, और इससे आगे जब मैं समझाऊँ तो वो नेक्स्ट क्लास हो। ऐसा ना हो कि आधी क्लास में कुछ रह जाए और आधी क्लास में कुछ रह जाए। तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ एक क्लास प्रॉपर हो, उसमें एक चीज़ खत्म हो तो नेक्स्ट क्लास से दूसरी चीज़ स्टार्ट हो। तो मैं इस तरह से कुछ करना चाह रहा हूँ। चले, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जिसके पास लैपटॉप है, पीसीज हैं, वो प्रैक्टिस करें। जिनके पास मोबाइल है वो भी कर सकते हैं। जाके गूगल का एक पावर पॉइंट आता है जिसको स्लाइड्स कहता है, गूगल गूगल का एक स्लाइड होता है, उस पर ही प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। फोन में भी कर सकते हैं, फोन में भी हो जाती है, ठीक है, गूगल के स्लाइड पे। और जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो पावर पॉइंट पे करेंगे, जिसके पास गूगल है वो स्लाइड्स पे कर सकते हैं, स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्लास भी समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात करेंगे हम, और इस चीज़ पे बात करेंगे हम कि अपनी और हम आगे हमने क्या चीज़ सीखनी और क्या चीज़ पढ़नी, ठीक है। इंशाल्लाह हम और क्लासेस के बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आई आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और एक चीज़ और बता दूं कि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अभी तो मैंने आपको जो चीज़ बतानी है ना, वो तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जिससे आप लिटरली अर्न कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। ये जो पैसे कमाने का वर्ड आया है ना, अब आप लोग लास्ट में वो क्लास लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा चाहता है पैसे कमाना। तो वो तो इतनी जबरदस्त चीज है जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। और एक चीज और बताऊंगा, शायद आपने नहीं सुनी हो, एडवर्टाइजमेंट। इससे एडवर्टाइजमेंट वाली चीज भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या होती है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।